उधर लाहौर शहर को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई। डीआईजी ट्रैफिक लाहौर अतहर वहीद ने बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। सिटी ट्रैफिक पुलिस की टीमें लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को वापस भिजवाएंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी, स्मोक की आमद है और महकमे ट्रांसपोर्ट ने, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही हैं उनके खिलाफ कमर कस ली है। सिटी ट्रैफिक पुलिस को सख्त अहकाम दे दिए गए हैं कि कोई भी ऐसी गाड़ी जो माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही है उनको किसी सूरत भी ना छोड़ा जाए। इस वक्त हमारे साथ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद मौजूद है। इनसे जानते हैं क्या अहकाम दिए गए और क्या हिकमत अमली बनाई गई। सर बताइएगा, ये पहले भी होता रहा है लेकिन अब आपने बहुत सख्त अहकाम जारी किए हैं कि किसी भी सूरत ऐसी गाड़ी को ना छोड़ा जाए, माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनती है, क्या कहते हैं? उसमें ये है कि एक ओवरऑल पंजाब का एक एक्शन प्लान है जिसके अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स की जो है ना बहुत सारे टास्क दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड जो है वो एक तो ये कि लाहौर की एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, इसको हमने सील किया है और 8 ये बनते हैं, उसके ऊपर 24/7 डिप्लॉयमेंट की है। सेकेंड ये है कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर लाहौर में गाड़ी दाखिला बंद है। थर्ड ये है कि जो ड्राइव इन रोड है उसको आपको पता है कि हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद किया है, वो 11 बजे के बाद ही इंटर होती है। फोर्थ ये है कि ड्राइवर लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एंड स्पेशली जो स्मोक कमिटिंग व्हीकल्स हैं, अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो वो उसको बैन कर दे, उसको वैसे वापस कर दे। ये 3 दिनों में हमने 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ इसी तरह वापस की ताकि जिसने भी लाहौर में आना है और वो एक जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं और एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स हैं तो उनके पूरा होता है। सेकेंडली ये है कि ये ना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का काम है, ये इसमें EPA की जो फोर्स बनी है और वो RTA है, ये सारे हम मिल के इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो इसका इंशाल्लाह इस साल आप देखेंगे कि एक तो टेक्नोलॉजी में भी इनोवेशंस आई हैं, स्मोक गन्स आपने देखी होंगी शहर में और बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने, तो वी आर सपोर्टिंग देम कि इसकी मिटिगेशन इफेक्टिवली हो सके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि माहौलियाती आलूदगी का सबब बनती बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को तो लाहौर से वापस कराया जा रहा है जिस तरह आपने बताया भी है, लेकिन जो रेत की ट्रालियां हैं उनके खिलाफ क्या हिकमत अमली बनाई गई है? उनके ऊपर अगर वो कवर नहीं है तो वो नहीं लाहौर में दाखिल हो सकती। 500 के करीब अभी 3 दिनों में इस तरह हमने वापस किए और उनके जिधर से ये लोडिंग होती है उधर इनके साथ मीटिंग्स भी की हैं हमारे कंसर्न ऑफिसर्स ने। उनको बताया भी गया है कि भी अगर आपकी ट्रॉली कवर नहीं है तो ये आप चेक पोस्ट से क्रॉस नहीं करने देंगे ना। और 500 तकरीबन मुझे 3 दिन के अंदर ये उनके खिलाफ एक्शन लिया है। वो एक प्रॉपर एक SOP है, वो भी इसका एक हिस्सा है। अच्छा सर, ये बता दें कि 8 पॉइंट आपने बताए हैं, एंट्री और एग्जिट जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, कितनी इजाफी नफरी तैनात की गई है? इसमें 24/7 है और सेकंड और थर्ड शिफ्ट में 6 ऑफिसर्स एक पॉइंट के ऊपर हैं और डे टाइम में 4 हैं। और ये एक और भी है कि हमारे लाहौर के जो आउटर एरियाज हैं वहाँ पे एक्सीडेंट्स की रेशो भी ज़्यादा है, तो इसलिए वो इफेक्टिव इंटरवेंशंस जो दूसरी रिक्वायर्ड है, हेलमेट की है और ये इस तरह की चीज़ों की भी वो भी इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। ये तकरीबन आप समझें कि पूरा लाहौर इस वक्त सील है और एक चीज़ को चेक होने के बाद ही लाहौर में एंटर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये पूरे लाहौर को तकरीबन इस हवाले से सील कर दिया गया है कि माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली किसी भी ट्रांसपोर्ट को, चाहे वो चिंची रिक्शा हो, हैवी व्हीकल्स हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या कोई भी गाड़ी, उसको लाहौर में दाखिल होने की इजाजत